बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है ना भाई। अच्छा हुआ मैं कमरे से बाहर आ गया, वरना मुझे गोवा आने का मौका ही नहीं मिलता और आप लोगों के साथ होली मनाने का। भाई मैं पानी पी कर आता हूँ। अच्छा ठीक है। जिंदल साहब, अरे गुड्डन संभल कर, गिर जाओगी। अरे गुड्डन तुम ठीक हो ना? ये क्या? बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। एक बात बताएं आपको, ये है ना, ये बड़ी सही चीज है, बड़ी। वो पिछली बार हमने अनजाने में पी ली थी ना, इस बार हमने जानबूझ के पी ली, लेकिन इस बार हमारा हम पे फुल कंट्रोल है, फुल। देखा देखा, अभी संभाला ना हमने खुद को। अब आप संभालते तो फालतू में एक आधा लेक्चर देते थे हमको। जब खुद को संभाल नहीं सकते हो तो ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतें क्यों करती हो? बाप, इतने भारी भारी शब्द। एक बात बताइए, जब आपको पता है कि हम ऐसे ही हैं, तो क्यों बात बात पर इतने लेक्चर क्यों देते हैं हमें? इतना गुस्सा क्यों करते हैं हम पे? एक बात बताइए, आपने कोई कोर्स वोर्स किया था क्या? नहीं मतलब गुस्सा करने का कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कोई कुछ तो ऐसा खड़ूस बनने के लिए? अच्छा सुनिए, कुछ तो खुद तो बोल नहीं रहे हैं हमें ना। ये आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। सॉरी, हो गई ना हमसे गलती। अब क्या ऐसे पूरी जिंदगी भर हमसे गुस्सा रहेंगे? ऐसे ऐसे मुंह फुला कर रहेंगे क्या? बोलिए। ये बात तुम मुझे सीधे सीधे भी तो कह सकती थी। उसके लिए ये शराब पीने का झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। एक्टिंग का बहुत शौक है ना तुम, तो एक शराबी की एक्टिंग करने से पहले थोड़ा रिसर्च भी कर लेती। क्या है ना, शराब पीने के बाद शराब की बदबू आती है मुंह से। कहाँ है? हाँ तो ठीक है ना, फिर क्या हो गया? अब वो एक्टिंग करे तो क्या हो गया? ऐसे तो बात सुनते नहीं आप हमारी, फिर क्या करते हैं? अब हमने सोचा अब हम इसके नशे में ऐसे एक्टिंग करेंगे तो आप हमारी बात सुन लेंगे। जब तुम ये बात इतनी अच्छी तरह जानती ही हो तो ये बेकार की कोशिशें करके अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम मेरे बारे में जो सोचती हो मैं एग्जैक्टली वही हूँ, गुस्सैल और खड़ूस, और ऐसा ही रहूंगा। यू गेट दैट? एक मिनट। जब सूरज की आग शाम तक टिकती है ना, तो देखेंगे कि आपका गुस्सा कब तक टिकेगा। आपके गुस्से की भी कभी ना कभी आग बुझने की शाम आएगी ना। हम गुड्डन, अक्षत, जिंदल को इंतजार रहेगा उस शाम का। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है, तुझे मिल के ही जाना है, जीने का तू जरिया है।
मुझे लगा था कि तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना तो हो पाएगा। इतनी आसानी से तुम्हें मैंने इतना अच्छा मौका दिया, और तुमने क्या किया? हाँ, गुड्डन सासू माँ को वहाँ पानी में धक्का देना था, पर तुमसे तो वो भी नहीं हो पाया। कोई बात नहीं मिस्टर रॉकी, यहाँ खड़े रहो और गिटार बजाओ और ढलते हुए सूरज को देखो, क्योंकि तुमसे कुछ भी होना ना तुम्हारे बस की बात नहीं। सरू भाभी, पानी में धक्का देना फिर बचाना, ये तो एकदम बचकानी हरकत हो जाती। और रॉकी का बदला इतना बचकाना नहीं हो सकता। आज का सनसेट तो गुड्डन एंजॉय कर रही है, लेकिन कल के सनसेट से पहले उसकी जिंदगी बदल चुकी होगी। मतलब तुमने कुछ सोचा हुआ है? कुछ नहीं सरू भाभी, बहुत कुछ। और ऐसा सोचा है सरू भाभी कि गुड्डन जिंदगी भर अफसोस करेगी कि वो गोवा होली मनाने आई तो क्यों, और गोवा आकर मेरी बेइज्जती करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आज होली के पावन अवसर पर हम पिछले सब गिले शिकवे मिटाना चाहते हैं। आज तो हम जिंदल साहब को रंग लगा कर रहेंगे। होली मुबारक जिंदल साहब। मैं होली नहीं खेलता हूं, तुम जानती हो मुझे रंगों से परहेज है। हाँ तो ठीक है, पर ऐसे रंगों के त्योहार वाले दिन तो रंगों से परहेज नहीं रखना चाहिए ना। आज के दिन तो परहेज से परहेज कर लीजिए। होली मुबारक। अरे तुम्हें सीधे सीधे बात समझ में नहीं आती है? मुझे नहीं खेलनी तुम्हारे साथ होली वोली। गुड्डन, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। अब एजे तुम्हारे साथ होली नहीं खेल रहे हैं तो क्या हुआ? मेरे साथ खेल लो होली। देखो गुड्डन,
ऐसी छोटी छोटी बातों में ही खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जिंदल साहब तुम्हें अपनी पत्नी मानने से रहे और वो ना ही तीसरे मोती का वचन पूरा करेंगे। तुम्हारी इस साल होली पूरी हो जाए यही काफी है। मंगलसूत्र तो बहुत दूर की बात है गुड्डन। एजे तुम्हारे साथ होली नहीं खेल पाए। तुम्हारी जिंदगी में रोमांच और खुशियां भरने का जो तीसरा वचन है वो कैसे पूरा करेंगे? सपनों की दुनिया से बाहर निकलो गुड्डन और देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक मिनट दुर्गा जी, इतनी जल्दी कहाँ चल दी आप? आपकी सास की पहली होली है दुर्गा जी, तो हमसे रंग तो लगवाती जाइए। लीजिए, हैप्पी होली। और दुर्गा जी, आप है ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी तो दिन शुरू हुआ है ना। सूरज ढलने से पहले जिंदल साहब अपने तीसरे मोती का वचन भी निभाएंगे और हमें मंगलसूत्र भी पहनाएंगे, वो भी अपने हाथों से। ये आपकी सास का वादा है आपसे। वो लड़की देख रहे हो वहां, उसी के साथ मस्ती करेंगे आज हम। क्या हुआ गुड्डन सासू माँ, पति ने होली खेलने से मना कर दिया? रॉकी का स्वैग कब काम में आएगा? ऐसी होली खेलूंगा कि पूरी जिंदगी भर ये होली नहीं भूल पाएंगी, और ना ही इस रॉकी को। लक्ष्मी दी, चले? स्वरूप, हमें ना इस रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बहुत पक्का रंग है, इससे सासू माँ के चेहरे पे रिएक्शन भी हो सकता है। लक्ष्मी दी, क्या हो गया है आपको? आप जब से गोवा आई हैं, तब से सासू माँ की भजन गाए जा रही हैं। अरे सासू माँ की पहली होली है और हम लोग थोड़ी मस्ती तो कर रहे हैं। हम कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे उनको। पक्का ना? हाँ पक्का। लक्ष्मी दी, वो रही सासू माँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ से जाऊंगी और आप वहाँ से आइएगा, और ध्यान रहे एक साथ पानी डालेंगे। हाँ, चल। चले? क्या हुआ अंगद जी, आप ऐसे चिंता मत कीजिए, आपको कोई भी रंग नहीं लगाएगा। हम है ना यहाँ, और तो कोई क्या, हम भी आपको आपकी मर्जी के बिना रंग नहीं लगाएंगे, ठीक है? घबराइए मत आप। पर हमारी है ना एक जिद है, आपको हमें जिंदल साहब को रंग लगाने में हमारी मदद करनी होगी। अब जब तक हमसे जिंदल साहब रंग नहीं लगवा लेते ना, हम किसी से रंग नहीं लगवाएंगे। तो ठीक है गुड्डन, भाई को रंग लगाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ हाँ, चलो। वो देखो, वो भाई उधर है। चलो चलते हैं। चलो। अंकल जी नीचे बैठिए। हैप्पी होली बन गई। आपको पता है हमें ना बचपन से ही चोरी छुपे रंग लगाने में माहिर है। देखा कैसे रंगी हाथों पकड़ लिया। One minute.
हाँ अंकल, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पीना है। अभी लाया। I'll call you back. इनके तो स्माइल करने में भी जिससे पैसे खर्च होते हैं, कलर वाले त्योहार वाले दिन भी ब्लैक एंड व्हाइट फील दे रहे हैं। इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। इश्क अगर एक वादा है तो एक टुकड़ा ऐसे क्यों घूर रहे हैं? जैसे हम नहीं गिराया हो जान के, आपकी वजह से गिरे हैं हम। अब जब भीगी गए और रंग भी लग गया तो हैप्पी होली। पहले ना ढंग से सीधा खड़ा होना सीख लो, उसके बाद मनाना ये हैप्पी होली। हाथ दो, बाहर निकलो। अंगद, तुम वहां नीचे जमीन पे क्या कर रहे थे? भाई कुछ नहीं, वो 100 का नोट गिर गया था ना, तो बस वो उठा रहा था। हाँ। कोई बात नहीं। गुड्डन, मैं कुछ खाकर आता हूँ। हाँ। तुम्हें देखकर बहुत बुरा लग रहा है मुझे गुड्डन। अपने ही पति के साथ होली खेलने के लिए तुम्हें अंगद जी के साथ मिलकर परपंच रचना पड़ रहा है। नहीं दुर्गा जी, इतनी मेहनत तो तुमने जिंदल भवन में घुसने के लिए भी कभी की नहीं होगी, है ना? एक बात बताओ मुझे, तुम बेवकूफ किसे बना रही हो? एजे को या खुद को? तीसरा वचन ऐसे पूरा करवाओगी धोखे से? हमें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है दुर्गा जी कि आपको हमारी कितनी चिंता है, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इसे अपनी जीत नहीं मानेंगे। हम तीसरा मोती मंगलसूत्र में तभी पिरोएंगे जब जिंदल साहब हमें अपनी मर्जी से रंग लगाएंगे।